नमस्कार। स्क्रीन पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखलाई गई है। यह एक आइडियल कैपेसिटर है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंटेड है। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखलाई गई है। इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और प्लेट्स के बाहरी हिस्से में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। पर यह निष्कर्ष केवल आइडियल कैपेसिटर के लिए मान्य है। किसी फाइनाइट कैपेसिटर के लिए उसके प्लेट्स के एजेस की तरफ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, बल्कि वह कर्व्ड हो जाते हैं और नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं। इसे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। अब इस फ्रिंजिंग का कारण क्या है, इसे हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ इस स्लाइड में दिखलाया गया है, एजेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है, पैरेलल नहीं है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि एजेस के बाहर नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और वह नॉन यूनिफॉर्म है। इसे समझने के लिए हम फैराडेस लॉ को यूज करेंगे। इस लॉ के हिसाब से क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ई डॉट डीएल वेक्टर का नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के समान होता है। अब चूंकि इस कंडीशन में यह माना जा रहा है कि यह कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज्ड है और यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तब इस कंडीशन में हम यह मान सकते हैं कि डी फाई बी बाई डी टी का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी फ्लक्स बदल नहीं रही है समय के साथ। इस कारण से क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ई डॉट डी एल का मान 0 होना चाहिए। अब यदि ऊपरी प्लेट के दाहिने हिस्से पर हम एक पॉइंट ए और निचली प्लेट के दाहिने हिस्से पर एक पॉइंट बी को कंसिडर करें, तब ए से शुरू करते हुए बी से गुजरते हुए वापस ए तक यदि हम एक क्लोज्ड लूप को कंसिडर करें, तो इस क्लोज्ड लूप में ई डॉट डी एल का इंटीग्रल का मान 0 होना चाहिए। अब यदि ए से बी की ओर हम एक डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि यह ग्रीन एरो दिखला रहा है, इसे यदि कंसिडर करें, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान ई वेक्टर और डीएल वेक्टर एक्यूट एंगल्स एक दूसरे से बनाते हैं। इस कारण से इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान इंटीग्रल ई डॉट डी एल का मान पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल पॉजिटिव होगी। अब यदि बी से ए की ओर जाती हुई इस ग्रीन कर्व्ड लूप को देखें, तो इस डिस्प्लेसमेंट में बी टू ए इंटीग्रल ई डॉट डी एल का मान नेगेटिव होगा। ए से बी तक का ई डॉट डी एल का मान पॉजिटिव, बी से ए इंटीग्रल ई डॉट डी एल का मान नेगेटिव। और ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोज्ड लूप ए से बी और फिर वापस बी से ए, इस क्लोज्ड लूप में इंटीग्रल ई डॉट डी एल का मान 0 होना चाहिए। अब चूंकि बी से ए तक जाने के क्रम में ई डॉट डी एल वेक्टर का मान नेगेटिव हो रहा है, यह 0 नहीं है, इससे यह पता चलता है कि इस हिस्से में प्लेट्स के एजेस के बाहर वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और यह 0 नहीं होगी। इस रीजन में यदि हम एक पॉइंट सी कंसिडर करें, तब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर नॉन जीरो होगी। इस प्रकार फैराडे का नियम हमें यह बतलाता है कि क्लोज्ड लूप इंटीग्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की 0 होती है और इस कारण से ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एजेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फ्रिंजिंग दिखलाई पड़ती है। धन्यवाद।